नमस्कार दोस्तों। परसों शाम को गुजरात के मोरबी में एक पुल जो है वो टूट गया और उस पुल के टूटने से 134 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। कल पूरे दिन टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस पुल के बचाव में दिखे और कुछ साधारण से सवाल उस पुल के विषय में पूछे गए। उनके जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास भी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार के पास भी अभी तक उनके जवाब नहीं हैं। पहला सवाल ये है, ये कैसे हुआ कि इतने बड़े पुल का 15 साल का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस पुल बनाने का, पुल को मेंटेन करने का, पुल को रिपेयर करने का नहीं था। वो एक घड़ी बनाने वाली कंपनी है जो घड़ी बनाती है और मच्छर मारने वाले रैकेट बनाती है। ऐसी कंपनी को यह ठेका कैसे मिल गया? दूसरा सवाल, हमें पूरी पुख्ता जानकारी है कि ये जो काम, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, यह बिना किसी टेंडर के दिया गया है। सीवीसी की गाइडलाइंस है कि बिना टेंडर के आप 1 रुपए का भी सरकारी काम किसी कंपनी को नहीं दे सकते। तो ये गुजरात में कैसे संभव हो गया कि 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने एक प्राइवेट कंपनी को बिना टेंडर के दे दिया? एक ऐसी खबर भी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल है कि वो बताएं, क्या यह सच है कि जिस प्राइवेट कंपनी को यह ठेका दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी डोनेशन देती आई है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी डोनर है? चौथा सवाल, क्यों ऐसा है कि 134-135 लोगों की मृत्यु के बाद भी मेरी जानकारी के अंदर इतना बड़ा हादसा मैंने कभी नहीं सुना जिसमें इतने सारे लोग मारे जाएं। उसके बावजूद जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इस कंपनी के मालिकों का और इस कंपनी का कोई नाम नहीं है। यह कैसे संभव है? इस मामले में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, उसके मंत्री की जिम्मेदारी सीधा सीधा तय होती है, क्योंकि बिना टेंडर के आप इतना बड़ा काम कैसे दे सकते हैं? जितने लोगों की लिमिट इस पुल पर हो सकती थी उससे 4 गुना फालतू टिकट बेचे गए, मुनाफा कमाने के लिए टिकट बेचे गए और इस कारण यह पुल गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। सीधी जिम्मेदारी मंत्री की है और इस गुजरात के मामले में इस डिपार्टमेंट के मंत्री जो हैं, ये जो डिपार्टमेंट है ये मुख्यमंत्री जी के पास आता है, तो इसमें सीधी सीधी जिम्मेदारी गुजरात के मुख्यमंत्री की तय होती है। अगली बात, इस पुल के ऊपर मुनाफा कमाने का पूरा काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया और मुनाफा कमाने के लिए वो कंपनी इस पर टैक्स, इसके ऊपर जो टिकट थी वो तय करती थी कि 17 रुपए की टिकट एक आदमी की इस पुल पे जाने की थी। इस पुल को मरम्मत करने के 8 से 12 महीने तय थे। उसके बावजूद 5 महीने में जल्दबाजी में मुनाफा कमाने के लिए इस पुल को बिना पूरी तरह तैयार किए, बिना इसके फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना इसके एनओसी के इस पुल को खोल दिया गया और मुनाफा कमाने के लिए कई ज्यादा गुना, करीब 4 गुना लोगों को इसके ऊपर लाया गया, जिसके कारण यह पुल टूटा। यह कैसे संभव हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से यह पुल टूटा है
भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 2 साल पुराना वीडियो ट्विटर पर, फेसबुक पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग इसके अंदर मरे वही लोग अपनी मृत्यु के जिम्मेदार हैं। हमारे पूरे संस्कारों में बुरे से बुरे आदमी की अगर मृत्यु हो जाए तो कहते हैं भाई अब उसका नाम मत लीजिए, उसकी अब मृत्यु हो गई, वो अपनी बात का जवाब देने के लिए इस दुनिया में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि जो लोग इसमें मरे हैं उन्हीं के ऊपर दोष डाल दिया गया है कि वही लोग अपनी मृत्यु के जो है जिम्मेदार हैं। और क्यों डाला जा रहा है उनके ऊपर दोष? ताकि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर मिट्टी डाली जा सके, उसके ऊपर लीपापोती की जा सके, भ्रष्टाचार की तरफ लोग ध्यान ना दें, इसके अंदर जो सरकारी मिली भगत है उसके ऊपर ध्यान ना दें। लोग ये सोचें कि जो बेचारे 135 लोग मारे गए वही लोग अपनी मृत्यु के जिम्मेदार हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं उनको सांत्वना देने की बजाय उनको कहा जा रहा है कि आपके रिश्तेदार जो हैं इस लायक नहीं थे कि इस पुल पे जा सके। वो गुजराती भाई बहन जो मारे गए उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इस लायक ही नहीं है, उनको पुल इस्तेमाल करना ही नहीं आता। वो पुल को हिला हिला के उन्होंने पुल तोड़ दिया ताकि वो इस शर्म में ही, इस ग्लानि के अंदर ही वो मर जाएं कि हमारे रिश्तेदारों ने ही पुल तोड़ दिया और हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले खुद अपनी मृत्यु के दोषी हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जिसकी मृत्यु हुई हो, जिसकी हत्या की गई हो, उसी विक्टिम के ऊपर जो है उसकी हत्या का इल्जाम जो है डाल दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता परसों से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौलवी पहुंचे और वहां ये देखा गया कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था ओरेवा, उसके नेम प्लेट के ऊपर जो बैनर लगा होता उसको ढक दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जाने से पहले काफी लीपापोती की गई है। अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने तो इतनी साल देखे होंगे, आपने कहीं पे ऐसी जगह देखी है कि किसी घर में मृत्यु हो जाए और उस घर के अंदर जो है रंग रोगन चल रहा हो, सफेदी चल रही हो, पेंट चल रहा हो? कहीं आपने देखा? ऐसा अस्पताल जिसके अंदर 135 लाशें मौजूद हैं, उन 135 लाशों का मातम गुजरात सरकार उस अस्पताल की पुताई करके कर रही है। वहां पे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए टाइल्स लगाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री की स्वागत के लिए हॉस्पिटल बेड बदले जा रहे हैं, नया वाटर कूलर लगाया जा रहा है, पेंट कराया जा रहा है। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा शर्म की बात गुजरात सरकार के लिए नहीं हो सकती कि इस तरीके से मातम के समय में रंगाई पुताई का कार्यक्रम जो है अस्पताल में चल रहा है। और कोई सवाल है आपका? प्रदूषण को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पंजाब का भी जिक्र किया। पंजाब के सीएम का इस्तीफा मांगा कि वहाँ पे पराली जलाने से रोक नहीं लग पा रही। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली को प्रदूषण से बचाने की कुछ विशेषताएं। विशेषता नंबर 1, पंजाब में पराली ना जले उसके लिए केंद्र सरकार का वादा था कि पंजाब के किसानों को पैसा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, कूड़े के पहाड़ों पे अभी ये आग लगाएंगे ताकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण से लोगों का दम और घुटे। तीसरा, अपने खुद के केंद्रीय कार्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन करा रही है। ये इनकी दिल्ली के पोल्यूशन को लेके संवेदनशीलता है। ये हर वो प्रयास करेंगे जिसके अंदर दिल्ली का प्रदूषण किसी ना किसी तरीके से बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी जो अपने केंद्रीय कार्यालय के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कराती हुई पकड़ी गई और जिनके ऊपर आज दिल्ली सरकार के अफसरों ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, उनको कोई हक नहीं है दिल्ली के प्रदूषण के बारे में कोई बात करें।
प्रवेश वर्मा ने कहा कि वहाँ पे कुछ कारपेंटर टाइप का काम हो रहा था, उसमें बैन नहीं है, उतना हो सकता है। देखिए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि प्रवेश वर्मा को ये भी पता कि कारपेंटर और कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है, क्योंकि बड़े बाप की औलाद हैं, उन्होंने ज़मीन पे कभी काम ही नहीं किया। वहाँ पे रोड़ी, बदरपुर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पूरा फैला हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और प्रवेश वर्मा एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, मगर दिल्ली के लोग अब बिल्कुल भी उनको सीरियस नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ पिता के नाम पे राजनीति में आ गए हैं, पिता के नाम को जो है बर्बाद कर रहे हैं। और कोई सवाल?